नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएएस वेदा और मैं हूं रजनीश जैन। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को जो हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी हो, स्टेट पीएससी हो या व्यापम हो या कोई भी और एग्जाम हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का पहला सवाल है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप, गौड़, प्रयाग या कलिंग? तो इसका सही जवाब है गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। और कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि प्रयाग वर्तमान में किस शहर का नाम है। हमारा अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? तो ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर। इसका सही जवाब है अकबर। सन 1600 ईडी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और अकबर का कार्यकाल 1605 तक हुआ करता था। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 8 सितंबर या 10 अक्टूबर? इसका सही जवाब है 22 मार्च। हमारा अगला सवाल है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है? ऑप्शन है गर्भनाल, बी रक्त, सी अमाशय या डी अग्नाशय। तो इसका आंसर है गर्भनाल। हमारा अगला सवाल है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है तुंगभद्रा, पेरियार, मूसी या कावेरी नदी। तो इसका जवाब है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। पेरियार नदी केरल में है, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है और कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। हम अगले सवाल पर पहुंचते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य, सूरदास, तुलसीदास या रामानंद? इसका सही जवाब है वल्लभाचार्य। हमारा अगला सवाल है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है नियासिन, थायमिन, टोकोफेरॉल या रेटिनॉल। तो इसका जवाब है रेटिनॉल। और विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होती है? ऑप्शन है गधा, बी घोड़ा, डी बिल्ली या सी कुत्ता। तो जवाब है, ये ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई है, जवाब है सी कुत्ता। हमारा अगला सवाल है, बादशाह गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? बादशाह गाजी, अच्छा सवाल है ये। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो जवाब है औरंगजेब। औरंगजेब ने बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। और एक चीज और बात जानना जरूरी है कि पाकिस्तान ने अपने एक पनडुब्बी का नाम भी गाजी के नाम पर रखा था, जिसके नाम पर एक मूवी भी भारत में बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ऑप्शन है हिजरी संवत, शक संवत, विक्रम संवत या गुप्त संवत। तो सही जवाब है शक संवत। शक संवत की स्थापना कनिष्क ने की थी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। हमारा अगला सवाल है, रक्त वाहिनियों में रक्त को ना जमने देने वाला पदार्थ कौन सा होता है? रक्त वाहिनियों में रक्त को ना जमने देने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो ऑप्शन है कैल्शियम, हेपेरिन, सोडियम या नाइट्रोजन। तो सही जवाब है बी हेपेरिन। हेपेरिन रक्त वाहिनियों में रक्त को नहीं जमने देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि शोम्पेन कहाँ के आदिवासी होते हैं? शोम्पेन कहाँ की आदिवासी जनजाति है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप या निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जवाब है निकोबार द्वीप समूह। इसको हम कैसे याद रखेंगे?
तो शोम्पेन शोम्पेन को शैंपेन से याद रखें और निकोबार को बार। तो शैंपेन और बार, इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, इटली या फ्रांस। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। हमारा अगला सवाल है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? कैक्टस, आम्रवेल, लियाना या प्रेमलता। इसका सही जवाब है लियाना। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटरी या थायराइड ग्रंथि। हमारा सही जवाब है यकृत। और अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारा अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है आम, पीपल, बटवृक्ष या बरगद या नीम। हमारा सही जवाब है बटवृक्ष यानी बरगद। हमारा अगला सवाल है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बी बालाजी बाजीराव, सी बाजीराव प्रथम या फिर डी माधवराव। हमारा सही जवाब है बी बालाजी बाजीराव। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या फिर डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। हमारा सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत के जितने भी प्रमुख अधिकारी होते हैं, ज्यादातर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारा अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1444 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1919 ईस्वी या फिर 1857 ईस्वी। हमारा सही जवाब है बी 1789 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय पौधे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शैवाल, बी लाइकेन, सी काई या फिर डी जलकुंभी। हमारा सही जवाब है शैवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हमारा सही ऑप्शन है सी समुद्रगुप्त। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है शंकराचार्य, बी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती या फिर डी महात्मा गांधी। हमारा सही जवाब है सी दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने ही ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। हमारा अगला सवाल है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? हमारे ऑप्शन है कील नहर, बाल्टिक नहर, सुएज नहर या फिर पनामा नहर। हमारा सही जवाब है ए कील नहर। इसको हम याद कैसे करेंगे? तो बाल्टिक समुद्र, बाल्टिक यानी पुराने समय में लोहे की बाल्टियां चला करती थी जिनमें कील लगा करती थी, कील के माध्यम से उसको बनाया जाता था। तो बाल्टिक समुद्र और कील नहर, इस प्रकार से हम इसको याद रख लेंगे। हमारा अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी गोलाकार लेंस या फिर डी आयताकार लेंस। हमारा सही जवाब है ए अवतल लेंस। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि निकट दृष्टि दोष, जब भी हम निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं उसका मतलब होता है कि व्यक्ति के दूर की दृष्टि में दोष है।
ना कि निकट दृष्टि में। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? जनगण मन, वंदे मातरम, सी सत्यमेव जयते या फिर डी श्रमेव जयते? हमारा सही जवाब है सी सत्यमेव जयते, जिसे कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हमारा अगला सवाल है, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पेरोमीटर, अल्टीमीटर, लेक्टोमीटर या फिर एनीमोमीटर। हमारा सही जवाब है अल्टीमीटर। शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी कनिष्क या फिर डी हर्षवर्धन। हमारा सही जवाब है डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। हमारा अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? ए ब्राह्मी लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी खरोष्टी लिपि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है बी देवनागरी लिपि। हमें यह भी जानना जरूरी है कि जो हम हिंदी लिखते हैं वह भी देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, साथ ही साथ मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारा अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? हमारे ऑप्शन है ए श्रवणबेलगोला, बी मथुरा, सी कांचीपुरम या फिर डी उज्जैन। हमारा सही जवाब है ए श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी और वह संथारा के माध्यम से अपना प्राणांत किया। हमारा अगला सवाल है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन ए रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी अपसादी चट्टान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अपसादी चट्टान। कोयला अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी इजराइल। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। भारत में थोरियम का विशाल भंडार पाया जाता है, प्रमुख रूप से केरल के तटीय भागों में। हमारा अगला सवाल है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। हमारा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर डी पिकोमीटर। हमारा सही जवाब है ए हाइग्रोमीटर। यहाँ हाइग्रो और हाइड्रोमीटर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता के लिए रहता है, जबकि हाइड्रोमीटर द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर मैं आपको बता ही चुका हूं, और पिकोमीटर 1 नैनोमीटर में 100 पिकोमीटर होते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन है ए खान, बी मलिक, सी अमीर या फिर डी सिपहसालार। हमारा सही जवाब है ए खान। हमारा अगला सवाल है, लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ऑप्शन है ए लीवर, बी अस्थि मज्जा, सी अग्नाशय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है बी अस्थि मज्जा। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए श्वेत पत्र या फिर बी ब्लू पत्र या फिर सी पीला पत्र या फिर डी हरा पत्र। हमारा सही जवाब है ए श्वेत पत्र। हमें समाचार पत्रों में ये सुनने को मिलता है कि
सरकार द्वारा श्वेत पत्र जारी किया गया। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु किसे माना गया है? तो ऑप्शन है ए गाय, बी बैल, सी बाघ या फिर डी शेर। हमारा सही जवाब है सी बाघ। हमारा अगला सवाल है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है? ऑप्शन है ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद या फिर डी यजुर्वेद। हमारा सही जवाब है ए अथर्ववेद। इसको हम कैसे याद रखेंगे? गोपथ ब्राह्मण, यहाँ पर हम गोपथ यानी गो यानी गाय से मानेंगे, और अथर्ववेद यानी अर्थ, तो गाय कहाँ चलती है? अर्थ पर, यानी गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद। इस तरीके से हम इसको याद रख लेंगे। हमारा अगला सवाल है कि मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी रासायनिक परिवर्तन। हमारा अगला सवाल है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन बी है NaHO, ऑप्शन सी भी है NaOH और ऑप्शन डी NaCO। तो इसका सही जवाब ए और सी दोनों है। कास्टिक सोडा का प्रयोग हम कपड़े धोने में करते हैं। हमारा अगला सवाल है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 अगस्त, 10 दिसंबर, 12 जनवरी या फिर 11 मार्च। हमारा सही जवाब है ए 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 40 अति महत्वपूर्ण सवालों को शामिल किया था। ये सीरीज अभी आगे भी चलती रहेगी, जिसमें हम और भी कई महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से गोल्डन क्वेश्चंस कहे जाते हैं, जिनको मिस नहीं किया जा सकता। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नया वीडियो आपको सही समय पर मिल पाए। जय हिंद।